गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में परिवहन एवं संचार की व्यवस्था क्या है, यानी परिवहन और संचार व्यवस्था का टॉपिक हमारा थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिस सेट की एक क्लास हो चुकी थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। 30 क्वेश्चन इस क्लास से पहले वाली क्लास में ख़त्म हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31, NH1 को राज्य में करनाल से शाहाबाद, NH1 को राज्य में करनाल से शाहाबाद तक यातायात के लिए कब खोला गया? कि जो आपका NH1 था उसको करनाल से शाहाबाद तक यातायात के लिए कब खोला गया था? तो ये खोला गया था सितंबर 1998 में। सितंबर 1998 में करनाल से शाहाबाद को खोला गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाता है? यानी आपका कुंडली मानेसर जो पलवल एक्सप्रेसवे है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, KMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर ट्रेनों का जो आवागमन है वो कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर ट्रेनों का जो आवागमन है वो कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 21 जून 2010 को। वो शुरू किया गया 21 जून 2010 को शुरू किया गया था स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के अनुसार हरियाणा में राज्य उच्च मार्ग की लंबाई कितनी है? वर्ष 2016 के अनुसार हरियाणा में राज्य उच्च मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 24.82 किलोमीटर। वर्ष 2016 के अनुसार हरियाणा राज्य में राज्य उच्च मार्ग की लंबाई 24.82 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1967 ईस्वी में हरियाणा राज्य के गठन के समय 1966 की बात है, हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो ये थी 5100 किलोमीटर भाई, 5100 किलोमीटर लंबी सड़कों की लंबाई थी। नेक्स्ट है, राज्य में रत्न एवं आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में रत्न एवं आभूषण पार्क किस जगह पर विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है भाई गढ़ी हरसरू नामक जगह पर। गढ़ी हरसरू जगह पर हरियाणा राज्य में रत्न एवं आभूषण पार्क को विकसित किया जा रहा है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा गढ़ी हरसरू। हरियाणा प्रदेश में बसों को बदलने की समय सीमा 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो भी हरियाणा प्रदेश में जो बसों की बदलने की प्रक्रिया है उसकी समय सीमा पहले 8 वर्ष थी, लेकिन अब 8 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा प्रदेश में जो बस है उनको बदलने की समय सीमा कितनी कर दी है भाई? 8 वर्ष से 7 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरता। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है भाई कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला महेंद्रगढ़ ही है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट तो इसका राइट है, यहाँ पर छांटना आपको गलत है। राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक जींद जिले में है, ये आपका गलत है कि सर्वाधिक लंबाई जो है सड़कों की वो जींद जिले में, ये गलत है।
राज्य में सर्वाधिक लंबाई सड़कों की कहाँ है? भिवानी जिले में। देखो यहाँ पर दोनों जगह दिया हुआ है, इसलिए आपका जींद वाला गलत है, भिवानी वाला क्या है? सही है। राज्य में सड़कों का सबसे कम लंबाई कहाँ है? पंचकुला जिले में। बिल्कुल सही है। छोटी क्लासेस में आ चुका है कि राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ है? पंचकुला जिले में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? भिवानी जिले में है। और पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जींद में। यह आपका गलत आंसर है स्टूडेंट्स। इनमें से किस जगह चालक प्रशिक्षण यातायात? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस जगह पर चालक प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान और वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जगह पर चालक प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान और वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है, तो वो नहीं किया गया है अभी गुड़गांव के अंदर यह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। राष्ट्रीय राजमार्ग 22, राष्ट्रीय राजमार्ग 65, राष्ट्रीय राजमार्ग 71 और राष्ट्रीय राजमार्ग 72। तो स्टूडेंट्स आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो 22 है या 22 के नाम से है, वो आपका अंबाला शिव किला में मैच होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला शिव किला। 4th इसका राइट आंसर होगा भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा भाई? राष्ट्रीय राजमार्ग 65 होगा आपका कहाँ पर? अंबाला पाली में। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 अंबाला पाली में मैच होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग 71 जो है वो आपका संगरूर बावल में होगा। कहाँ पर होगा? संगरूर बावल में। और राष्ट्रीय राजमार्ग 72 अंबाला हरिद्वार में। कहाँ पर होगा? अंबाला हरिद्वार में। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला शिव किला। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 अंबाला पाली। राष्ट्रीय राजमार्ग 71 संगरूर बावल में। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 अंबाला हरिद्वार में। तो इस प्रकार से आपका 4th इसका राइट आंसर होगा। ए जाएगा आपका 4th के साथ, बी जाएगा 3rd के साथ और सी जाएगा 2nd के साथ, डी जाएगा आपका भाई 1st के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो हरियाणा के जो रेलवे का वर्कशॉप है वो है जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। तो हरियाणा का जगाधरी शहर ऐसा है जहाँ रेलवे का वर्कशॉप लगाया गया है स्टूडेंट्स। 1st इसका राइट आंसर होगा जगाधरी। नेक्स्ट अभी सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। NH1, NH10, NH71 और NH22। तो देखो भाई मैचिंग कैसे करनी है। NH1 जो आपका है वो पानीपत से गुजरता है, बिल्कुल सही है। NH1 पानीपत। उसके बाद NH10 की बात करते हैं तो NH10 कहाँ जाएगा भाई? रोहतक के अंदर। NH10 रोहतक। NH71 की बात करेंगे तो झज्जर में। और NH22 की बात करेंगे तो पिंजौर में। NH1 पानीपत, NH10 रोहतक, NH71 झज्जर और NH22 पिंजौर। तो इसलिए आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा ए जाएगा 1st के साथ भाई। NH1 बार बार करने से याद होंगे पानीपत में, NH10 रोहतक में, NH71 झज्जर में। 71 कहाँ भाई? झज्जर में। और 22 की बात करते हैं तो पिंजौर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो भी हरियाणा प्रदेश में राजकीय राजमार्ग की लंबाई 2482 किलोमीटर है। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई 2482 किलोमीटर है। 2482 किलोमीटर। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं। 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना कि दोनों सही है या गलत है। तो फर्स्ट है भाई हरियाणा के गठन के समय
राज्य में सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो 8137 किलोमीटर थी। कि भी हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की लंबाई 8137 किलोमीटर थी। ये आपका गलत है। सड़कों की लंबाई हरियाणा में गठन के समय इतनी नहीं थी। वर्तमान समय में यह लंबाई कितनी है भाई? 25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। यह आपका सही है। कि भी वर्तमान समय की बात करते हैं हरियाणा प्रदेश में, तो लंबाई जो सड़कों की है वो 25,000 किलोमीटर से भी अधिक है। कितनी है भाई? 25,000 किलोमीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट है, सारथी नामक वाल्वो वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, सारथी नामक जो वोल्वो बस होती हैं उनकी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई थी भाई चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव मार्ग पर। सारथी नामक जो वाल्वो बस हैं उनकी सेवा की शुरुआत की गई थी चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव। चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव मार्ग पर उनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कहाँ 70 करोड़ रुपए की लागत से 70 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण, यातायात शोध संस्थान और वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल इन सभी जगह में से कहाँ पर 70 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण, यातायात शोध संस्थान और उसके साथ साथ वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तभी 70 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ में, रोहतक में और कैथल में। बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल यानी कि तीनों राइट आंसर होने से डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो भी हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से जो पत्रिका प्रकाशित होती है वो है हरियाणा संवाद। हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से पत्रिका प्रकाशित की गई है हरियाणा संवाद के नाम से। सेकंड इसका राइट आंसर होगा हरियाणा संवाद। फिर है, अंबाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है? तो भी अंबाला से शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग 8, अंबाला से शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी है स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा राज्य में स्थित हवाई अड्डा नहीं है? तो इनमें से भाई जो आपका फरीदाबाद हवाई अड्डा है वो हवाई अड्डा नहीं है। आपके पास 4 हवाई अड्डों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से चंडीगढ़ हवाई अड्डा राइट आंसर होगा। इसके साथ करनाल हवाई अड्डा ये भी राइट आंसर होगा। सिरसा हवाई अड्डा भी राइट आंसर होगा। लेकिन फरीदाबाद हवाई अड्डा इन हवाई अड्डों में नहीं होगा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? तो हरियाणा में डाकघरों की संख्या है 2649। हरियाणा में डाकघरों की संख्या 2649 है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच कौन सी बसों का परिचालन शुरू किया गया है? तो भी चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच वातानुकूलित वाल्वो बसों का परिचालन शुरू किया गया है। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच वातानुकूलित वाल्वो बसों का परिचालन शुरू किया गया है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी है भाई? तो वर्तमान में हरियाणा में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 3245 किलोमीटर, 5245 किलोमीटर या 3806 किलोमीटर। तो भी इनमें से कोई भी रेल मार्ग की लंबाई नहीं है वर्तमान में हरियाणा में, तो इसलिए ये आपका गलत है। तीनों ही डी राइट आंसर होगा। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या पूछी गई है भाई कि हरियाणा प्रदेश में जो बड़े परिवहन बस डिपो हैं उनकी संख्या कितनी है?
तो हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या है भाई 11 इसका राइट आंसर होगा। बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या 11 है। नेक्स्ट है NH2 को हरियाणा के वल्लभगढ़ से किस प्रदेश को सीमा तक 4 मार्गी बनाया गया है। तो भी NH2 को हरियाणा के वल्लभगढ़ से उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा के वल्लभगढ़ से उत्तर प्रदेश तक इसको 4 मार्गी बनाया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। आपके पास 2 कथन दिए गए भाई, दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन आपका राइट है। फर्स्ट है हरियाणा में एग्रीटेक लीडरशिप का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। हरियाणा में एग्रीटेक लीडरशिप का जो आयोजन है वो फरीदाबाद में किया गया, ये आपका सही है। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में ई स्टैंपिंग को अनिवार्य कर दिया गया, ये भी सही है कि भी हरियाणा में एग्रीटेक लीडरशिप का जो आयोजन है वो फरीदाबाद में किया गया, बिल्कुल राइट है। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में ई स्टैंपिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, ये भी सही है। तो दोनों सही होने से आपका सी राइट आंसर होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट आंसर हैं। नेक्स्ट अभी राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का कितने परसेंटेज है। तो राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का भाई 45% है। राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का 45% है। कितना परसेंट है भाई? 45% है। वर्तमान समय में हरियाणा परिवहन के पास लगभग कितनी बसें हैं भाई? वर्तमान समय की बात हो रही है, तो वर्तमान समय में हरियाणा के पास 4250 बसें हैं। वर्तमान समय में हरियाणा परिवहन के पास लगभग जो बसों की बात करें तो 4250 बसें हैं। कितनी है अभी? 4250 बसें हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, स्टूडेंट्स कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास 4 राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखे हैं, NH10, NH5, NH12। तो भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हिसार है वो NH10 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग हिसार किस पर है? NH10 पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स जो हरियाणा में परिवहन और संचार की व्यवस्था के क्लास थी उसकी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।